हेलो एंड वेलकम टू पढ़ने क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का, प्यारे प्यारे बच्चों का अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वेलकम किया करता हूं मैं। हाउ आर यू ऑल? सिर्फ दो ही बच्चे, बाकी कहाँ गए भाई? कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं तो स्कूल की तैयारी करने लग गए। अभिनव, रमन, बाकी स्टूडेंट को एक बार मैसेज कर दो कहाँ है, फिर अपन करते हैं स्टार्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसका पूरा बेस बताऊंगा। थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर, अपने को कॉन्सेप्ट सिखाता जाऊंगा, आप बस पढ़ते जाओगे, आपको एक एक चीज पता लगती रहेगी, ठीक है। गुड इवनिंग नवनीत, ज्योत्सना, बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं? ढीले कैसे पड़ गए? चार एक ही क्लास, इसलिए कोई नहीं आया क्या आज? देखो, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी को खत्म किया अपना, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो एक बात और, जो है ना आपका, वैसे तो चैप्टर आपको अलग देखने को मिल गया कि मैग्नेटिज्म आपका एक अलग कुछ है, लाइक आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कुछ बातें करोगे। देखो, इन फिजिक्स के बाय नेचर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों ना आपस में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, एक से दूसरी पैदा होती है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, कहानी बताऊंगा आपको तो समझ आएगा क्या है, ठीक है। कहानी क्या है बताऊंगा आपको, ओके। तो सपोज क्या करो, बताता हूँ तुम्हें कि ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो चैप्टर था ना, ये साइंस की ऐसी डिस्कवरी जिसने ना बहुत सारे राज खोले हैं यूनिवर्स के, इसने बहुत सारे राज खोले हैं। तो बेसिकली आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, ये दो पार्ट में डील करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं। इलेक्ट्रिक करंट के चुंबकीय प्रभाव। गुड इवनिंग प्रमोद, वाह कौन आ गया क्लास में? तो ये चैप्टर आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो जिसमें आप वो पढ़ते हो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी, मैं आपको कुछ समझाता हूं ऐसे। एक तो आप ऐसा जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करोगे, ओके। एक तो आप ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनाओगे। दूसरे पार्ट में यही काम उल्टा करोगे, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाओगे, वो भी इलेक्ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आप बनाओगे, ओके। वाइश इलाहाबादी, प्रवीण, गुड इवनिंग, आ जाओ, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर का ये मेन मोटो। ये चैप्टर आपको दिखेगा नहीं कि दो पार्ट में है, लेकिन जब मैं समझाऊंगा आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी कहानी कि ये चैप्टर आपके दो फेज में चलता है। पहला फेज अपना आज ये होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन,
कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो, और दूसरा फिर मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट बनाने का फेज। ओके, अभी फिलहाल कोई ये बता दो, इलेक्ट्रिसिटी सबको क्लियर हो गया, उसका करे क्लोज। किसी बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी वाले में कोई डाउट हो वो मेरे को बता सकता है, अदरवाइज उसको हम क्लोज करें। क्लियर है सभी को? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के मजा आ गया? फिर अपन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। कहानियों में होगा चैप्टर, ये कहानी बताऊंगा और इतना पक्का हो जाएगा आपको, ये मजाक नहीं कर रहा आप, है ना? पढ़ा दोगे आप, दूसरे बंदे को पढ़ा दोगे, ये आपको बातों बातों में आ जाएगा। बस एक बार बता दो, इलेक्ट्रिसिटी वाला तो क्लियर है ना? उसके बाद फिर उसको हम गायब करें, इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना जो अकाउंट है उसको क्लोज करें, नया अकाउंट खोलते हैं अपना। एक वो तनु नाम की लड़की नहीं आ रही है ना, 2-3 बच्चे जो फर्स्ट डे तो आ गए थे स्ट्रेटेजी वाले दिन, उसके बाद नहीं आए। ठीक है, मजा आ गया तो बता देना, कमेंट कर देना। अब आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, टेस्ट वाले न्यूमेरिकल, ओहो मेरे पास प्रिंट आज भी नहीं आया, मैं देख लेता हूँ अगर मैम से मंगवा सकता हूँ तो। या काम करना, मेरे को कॉपी पे भेज दो ग्रुप अपने, इसमें क्या नाम है, टेलीग्राम ग्रुप में। कल की क्लास में अपन वही डिस्कस करेंगे, मैं निकलवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में कोई ना ऐप से ना कॉपी में करके देख लो, क्योंकि मेरे फोन में ऐप नहीं चल सकती, मेरे को ऐप का एक्सेस नहीं है। तो टीम से मैं ले सकता हूँ, लेकिन अभी वही बात है, क्लास ओवर करनी पड़ जाएगी लैपटॉप पे के। कोई नहीं, आप ग्रुप में भेज दो, मैं कल बता देता हूँ। देखो मैग्नेटिक फील्ड वाला कंटिन्यू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वाले में कंटिन्यू देखो क्या था, जब हिस्ट्री पढ़ी, जब हिस्ट्री चल रही थी, हिस्ट्री की बात है, कहानी में, हिस्ट्री में जब काफी सारे साइंटिस्ट इलेक्ट्रिक करंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस पे काम कर रहे थे, बहुत सारे फिजिसिस्ट, उनमें एक साइंटिस्ट और भी थे जिनको कुदरती मतलब ओकेजनली कुछ उन्हें ऑब्जर्व हो गया, जिससे पूरी की पूरी ब्रांच बदल गई फिजिक्स की। और जैसे जैसे आगे बढ़े, माइकल फैराडे सर ने, ठीक है, माइकल फैराडे सर ने, उनकी एक मोटिवेशनल कहानी बताऊंगा लास्ट में, लेकिन समझना यहाँ पे, माइकल फैराडे सर ने पूरी की पूरी कहानी बदल दी। ठीक है, जो आपका जनरेटर है, जो आपका मोटर है, जो आपके घर में ट्रांसफॉर्मर हैं, जो आपके घर में तो नहीं, मतलब जो आपकी लाइफ आसपास आप देखते हो, ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कॉम्बिनेशन पे बेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, अब ये समझाऊंगा धीरे धीरे। तो हुआ क्या हिस्ट्री में, मैं बताता हूँ। हिस्ट्री में क्या हुआ, सर हम्फ्रे डेवी की लैब थी, ठीक है, शायद उन्हीं का नाम हम्फ्रे डेवी था, हम्फ्रे डेवी की लैब थी, मेरे को नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, हेनरी करके था, पता नहीं हम्फ्रे डेवी था, मैं नेम भूल गया साइंटिस्ट का। ठीक है, तो उनकी लैब में इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टीज पे काम चल रहा था, उनकी लैब में इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टीज पे काम चल रहा था। गुड इवनिंग कृति। ठीक है, तो हुआ क्या, उनकी लैब में 2 साइंटिस्ट मौजूद थे, एक का नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, दूसरा जब थोड़ा सा आगे लाइफ बढ़ी तो माइकल फैराडे भी वहीं मौजूद थे। तो हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने क्या किया, एक दिन क्या हो गया, टेबल पे उन्होंने ना सेटअप बना रखा था, टेबल पे उन्होंने एक सेटअप बना रखा था इलेक्ट्रिक करंट को, उनकी प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए, जो कि हम पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में। तो हुआ क्या, उनका सेटअप कुछ ऐसे था कि ये ना, ये कॉपर की वायर है, इसके अराउंड हमने क्या लगा दिया, अपना सेल लगा दिया, ये अपना स्विच है, मतलब जो जो होना चाहिए ना करंट को मेजर करने के लिए या करंट प्रोड्यूस करने के लिए एक वायर में, उन्होंने ये लगा दिया। ऐसे ने एक असेंबली बना रखी थी, एक सेटअप बना रखा था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और वो प्रॉपर्टी चेक कर रहे थे। ठीक है, ये आपकी की आ गई, ये वोल्टेज डिफरेंस आ गया V, ये कॉपर की वायर थी। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, उस जमाने में ना हमारे पास ना कोई जीपीएस सिस्टम होता था, ना गूगल मैप हुआ करते। ओके, उस टाइम सिर्फ 2 मेथड होते थे आपके, क्या, डायरेक्शन को या आप कहाँ पे हो अपनी लोकेशन को जानने के। नंबर 1 मेथड था कि अगर आप सी के अंदर, आप समुद्र के अंदर हो, तो आप पोल स्टार को देख के पता लगाते थे कि मैं कहाँ हूं, मेरी लोकेशन क्या है। उस टाइम में जीपीएस सैटेलाइट कुछ नहीं होता था। दूसरा मेथड क्या होता था, आपका कंपास, आपकी मैग्नेटिक कंपास होती थी, एक ये इंस्ट्रूमेंट होता था, सभी को पता होगा, काफी लोगों ने कार्टून में भी देखा होगा बचपन में। तो ये कुछ नहीं होता है, कंपास एक ऐसी एक ऑब्जेक्ट होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है,
जिसमें आपको डायरेक्शन मिलती है। डायरेक्शन क्या मिलती है कि आप सभी को पता होगा अपनी अर्थ में जियोग्राफिकली, जो मतलब बायोलॉजिकली जियोग्राफिकली आपकी अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ से निकलते हुए आपके साउथ में एंटर करती है। आपको पता है आपकी अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है साउथ में, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती हैं। ये बाय गॉड, बाय नेचर आपके यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि पहले जमाने में क्या होता था, हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, तो नॉर्थ की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड का हमें ना पता लगता है, हमें एसेंस मिलता है कि ये डायरेक्शन नॉर्थ की है। तो इसी को देखते हुए कंपास निडल नाम की एक आपको सभी को पता होगा इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें क्या होती है, एक नीडल होती है, एक नीडल होती है ऐसे करके, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे एक रेड कलर होता है, इसके ऊपर ऐसे करके एक रेड कलर होता है। रेड कलर फील क्या होता है कि हाँ भाई, जो रेड कलर वाला जो निशान है ना, ये आपको बताता है एरो का, ये आपको बताता है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया। अब जो क्या था, जब है ना आपके हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड अपनी लैब में काम कर रहे थे, ठीक है, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड अपनी लैब में काम कर रहे थे, तो क्या हुआ, एक दिन टेबल पे इस कॉपर वायर के पास उनकी एक कंपास निडल पड़ी थी। टेबल पे उनकी इस वायर के पास पड़ी थी कंपास निडल पड़ी थी। और हुआ क्या, सुनना मेरी बात। एक्सपेरिमेंट में वो भी हैरान हो गए थे। जैसे ही इन्होंने ऐसे की को क्लोज किया, स्विच ऑन किया, बटन दबाया, सर्किट से करंट गया, इस वायर से करंट गया। यहाँ पे जो कंपास निडल पड़ी थी ना, इसकी जो सुई है, इसकी जो, मैं अभी एरो बना के दिखाता हूँ, इसकी जो एरो है वो ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगी, वो एरो है ना ऐसे से मूव करने लगी, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। अब ये मत कहना कि सर सच्चाई में ऐसे हुई थी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये सुई हिलने लग गई थी ऐसे, इसमें डिफ्लेक्शन होगी। हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड हैरान हो गया, कहते हैं हम कंपास निडल का यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ डायरेक्शन से आपकी निकलती है, तो सुई आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में होगी तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। अब ये क्या कहानी हो गई, हमने तो वायर में करंट दिया। तो समझे, यहां से एक नया ही युग निकला, यहां से एक नई ही कंसेप्ट निकली कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट से क्या मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, कि आपकी कंपास निडल मूव करने लग जाए। उनको लगा एक बार कि मेरा ये वहम है, मैं क्या करता हूं, सर्किट को क्लोज करता हूं। सर्किट को क्लोज मतलब कि ओपन कर दिया, इसके जो स्पीड की को उसने हटा दिया, करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। करंट का क्या हो गया, जीरो हो गया। एंड देन पता लगा जहां नीडल थी आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में, जो आपकी कंपास निडल थी नॉर्थ डायरेक्शन में अर्थ की, वो वहीं की वहीं हो गई। अब वो हैरान हो गया, ये क्या चक्कर है। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरी केस में उन्होंने क्या किया, बैटरी के टर्मिनल बदल दिए कि हाँ भाई कई बार करते हैं ना कनेक्शन गलत होगा, बैटरी के टर्मिनल अपोजिट कर दिए। अब करंट आपका ऐसे मूव करने लग गया। अब थोड़ा सा उल्टा हो गया, अब थोड़ा सा उल्टा क्या हुआ, जहां पहले डिफ्लेक्शन ऐसे थी, अब की बार डिफ्लेक्शन क्या हो गया, ऐसे होगी, अपोजिट हो गई। अब क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गई। अब कहते यार ये इशू क्या है, करंट देता हूं तो डायरेक्शन आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, कंपास निडल हिलती है। करंट उल्टे डायरेक्शन में कर दिया, कंपास निडल रिवर्स डायरेक्शन में आपकी डिफ्लेक्ट हो गई। और जैसे ही क्या किया, आप ये की ओपन कर दी, सर्किट ओपन कर दिया, कोई करंट नहीं दिया, ये अपनी जो नॉर्थ के डायरेक्शन में थी अर्थ की, वो वहीं पे होगी। तो मतलब हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड यहाँ से हैरान हो गए और उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक तो जो बाय नेचर है वो है अर्थ के अंदर जो मटेरियल है, क्या कहते हैं, जो आपके मैग्नोन्स, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं पिघले हुए, वो बात अलग है। लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट से भी मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। तो यहां से एक नेचर बना कि आपके इलेक्ट्रिक करंट जो है, किसी कंडक्टर से जब एक इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। मतलब इस वायर के इस सारे एरिया में, विसिनिटी में, कि मतलब ये मान लो एक वायर है, इसमें करंट गया ऐसे, इसके चारों ओर करंट से जो पैदा होती है वो होती है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से एक चीज पता लगी कि वाओ ये तो बढ़िया चीज है, ये तो बढ़िया चीज है, ठीक है। ओके, अब आगे देखो, अब हम करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की हम कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो करते हैं
मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आपकी ज्योमेट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं। एक तरीका है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, और कुछ ऐसा नहीं है कि आप बस ड्राइंग बना रहे हो। ये ड्राइंग जो है ना, एक्चुअली में ड्राइंग है, मैं मानता हूं, पर इस जो ड्राइंग का ना एक नेचर है, कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स, जिनको ये फॉलो करना जरूरी है, तभी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन को आप बना सकते हो। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जान लेते हैं क्या होती है। तो सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कुछ नहीं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ही होता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्पेस में है कैसी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्पेस में है कैसी। तो जो मैंने अभी यहां बताया कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम हर एक केस के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक करंट कभी सोलेनोइड में दिखाएंगे, कभी आपका स्ट्रेट करंट वायर में दिखाएंगे, कभी आपका दिखाऊंगा मैं लूप के अंदर, तो मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बना के दिखाऊंगा। अभी फिलहाल इतना देखो कि ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपके पास कोई बार मैग्नेट है, आपके पास कोई भी बार मैग्नेट है, ठीक है, ये मैंने बना दिया आपकी बार मैग्नेट, इसका ये बनाया मैंने नॉर्थ, इसका ये बनाया साउथ पोल। अब आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, और ऐसा नहीं है कि डब्बे से डब्बे में चली गई, ये मैग्नेट के अंदर भी ट्रेवल करती है, ये मैग्नेट के अंदर भी ट्रेवल करती है, ठीक है, मैग्नेट के अंदर भी ऐसे ऐसे ट्रेवल करती हैं। अभी मेरी थोड़ी ड्राइंग वीक है तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक मैग्नेट के अराउंड ऐसे लूप बनाती है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बना के, जो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूं कुछ ऐसे, ओके, कुछ ऐसे, ऐसे इसको एंटर करवा दो। ये ना एक थोड़ी सी मेरी ड्राइंग ऐसे कि यहाँ पे कट करते हुए दिख रही है, कट नहीं करती, ये ना लूप बनते हैं ऐसे ऐसे लूप, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे लूप बनती हैं ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे आप ये मत समझना कि कट रही है, काट नहीं रही एक दूसरे को, ये ना थोड़ी ड्राइंग ऐसी है। प्रॉपर्टी समझ लो, किसी मैग्नेट के अराउंड, नॉर्थ पोल साउथ पोल जिसका होता है बार मैग्नेट के अराउंड, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे दिखती है। लेकिन ये कोई मजा नहीं है, इसमें अपन ना कुछ सीख नहीं पाएंगे। अब बताता हूँ सीखने वाली बात। सीखने वाली बात ये है कि अगर कल को मैं चुंबक ले आऊं बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट ऐसे चुंबक ले आऊं, तो उसके अराउंड ऊपर नीचे साइड इधर उधर जो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होगा ना, वो ऐसा नेचर होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर होगा वो ऐसा नेचर होगा। अभी मैं बताता हूं कैसे। ये नेचर का मीनिंग क्या है, इस नेचर का मीनिंग समझो। आउटसाइड द बार मैग्नेट, आपके मैग्नेट के बाहर की तरफ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में एंटर करेगी, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करेगी। नंबर 1 प्रॉपर्टी आपकी ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कि बार मैग्नेट के अंदर होगी साउथ से नॉर्थ और बाहर होगी नॉर्थ से साउथ, अंदर होगी साउथ से नॉर्थ और बाहर होगी नॉर्थ से साउथ, आपको दिख रही होगी। नंबर 2 प्रॉपर्टी ये कि बार मैग्नेट की जो फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपको बताता हूं, देखो क्या होती है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आप हमेशा पैरेलल लाइन से आपकी ये फील्ड जो होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आप हमेशा ऐसे बनाओगे, ऐसे मतलब कि आपकी फील्ड लाइन मतलब है ना सेम गैपिंग पे नहीं होगी, सेम गैपिंग पे नहीं होगी, कुछ ऐसे, ठीक है। ये है आपकी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब सेम टू सेम नहीं है हर जगह, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या करोगे आप, पैरेलल लाइन बना दोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पैरेलल लाइन बना दोगे। दिस इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब भी समझाऊंगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। देखो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड होती है जिसमें आप फील्ड का नेचर पता करते हो। नेचर पता करते हो जैसे मान लो स्पेस के किसी एक हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हैं, ऐसे ट्रेवल करती हुई दिख रही हैं, दूसरी तरफ ऐसे ट्रेवल करती हुई दिख रही हैं, तो इससे मैं एक लॉजिक निकाल सकता हूं कि किसी भी पॉइंट पे मान लो आप यहां 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 यहां
कहीं पे भी चेक कर लो, यूनिफॉर्म फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड सेम वैल्यू देगी। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है टेस्ला होती है, तो आपके हर एक पॉइंट पे सेम वैल्यू मिलेगी, चाहे आप यहाँ चेक कर लो, चाहे यहाँ चेक कर लो कंपास लेके, चाहे यहाँ चेक कर लो, चाहे यहाँ चेक कर लो, कहीं पे भी चेक कर लो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी। जैसे देखो यहाँ पे मैंने चेक किया ए पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट पे चेक किया, फिर सी पॉइंट पे चेक किया, तीनों जगह फील्ड की वैल्यू अलग अलग आएगी, यहाँ पे सेम नहीं है। तो आपको दिख भी गया होगा शक्ल से कि है ना, यहाँ तो कहीं पैरेलल लाइन नहीं दिख रही, यहाँ पे देखो एक गुच्छा बनता हुआ दिख गया, यहाँ पे भी ऐसे दिख गया। ये लूप जो आपके ना जितने जितने आप दूर जाओगे ये बड़े होते जाएंगे, इनकी गैपिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये गैपिंग कुछ ऐसी होती है इनकी कि इन लूप की गैपिंग ऐसी होती जाती है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ाओगे ना आगे, इनकी गैपिंग बढ़ती जाएगी। तो ये पैरेलल नहीं है, कहीं आप समझ लो कि पैरेलल है, ये गैपिंग बढ़ती जाती है। अब एक और बात समझ लो, जहां आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, जहां आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास हैं, समझना, जहां आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती हैं, जैसे यहाँ पास पास है ना, इतने इतने हिस्से में पास पास हैं, फिर दूर दूर हो गई, ठीक है। तो जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जहां मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस पास पास होती है, जैसे यहाँ पे पास पास हैं, तो इस वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है कंपेयर टू इस वाले से, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की गैपिंग बढ़ी हुई है, दूर दूर है, ओके। तो अगर कोई पूछे आपसे कि ना यहाँ ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड में से कहाँ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, तो ए पॉइंट पे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे वजन ज्यादा है। अब एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ आपको। एक्सपेरिमेंट आपने घर पे किया होगा, घर पे अगर चुंबक हो गया, अगर आपके बाहर मैग्नेट, तो आपने देखा होगा कोई भी चीज लोहे की कील कल को आप अट्रैक्ट करवाते हो, वो यहां सबसे पहले अट्रैक्ट होती है, ना कि यहां होती है। कभी भी देख लेना, एक बार मैग्नेट को ऐसे पकड़ना, कभी भी कोई चीज अट्रैक्ट होगी ना, कोई कील, वो यहाँ अट्रैक्ट हो जाएगी, यहाँ पे नहीं होगी। ये भी तो मैग्नेट ही है, ये वाला हिस्सा। यहाँ क्यों अट्रैक्ट हुई, क्योंकि देखो यहाँ कितना सारा गुच्छा है, गुच्छा मतलब इन द सेंस बंच कितना ज्यादा है, सारी फील्ड लाइन देखो कैसे कितनी पास पास हैं, तो यहाँ फील्ड सबसे ज्यादा है, इसलिए आयरन नेल यहाँ पे आपकी अट्रैक्ट हो जाती है, ओके। आपकी आयरन नेल इसलिए यहाँ अट्रैक्ट हो जाती है। समझ गए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म की प्रॉपर्टी। कल को आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फर्क क्या होता है। उसके बाद समझो कि और प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे यहाँ मेरी इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही है, थोड़ा मैं इसको ठीक कर ही लेता हूँ यार, एक मिनट रुको। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। थोड़ा सा मैंने ड्राइंग आपको समझाने के लिए ऐसे बना दी, वरना क्लियर हो जाता, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपकी इंटरसेक्ट नहीं करती, ओके, ठीक है। वैसे बहुत सारी लाइंस होती हैं इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। अच्छा क्यों नहीं करती, लॉजिक क्या है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर आपकी इंटरसेक्ट कर गई, ऐसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर गई ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आप ये बताओ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बह रही है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो कहाँ है, कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, नहीं बता पाओगे, है ना। तो मतलब कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो गई तो हम ये नहीं बता सकते कि नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है, हम डायरेक्शन नहीं बता सकते मैग्नेटिक फील्ड की। इस वजह से कभी भी आपकी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इंटरसेक्ट नहीं करती, ओके। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल के अंदर एंटर करती हैं। तो ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी। धीरे धीरे आगे मैं आपको और बताता जाऊंगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। सब कुछ इस पिक्चर को देख लो, क्लियर हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, जहां पास पास है उसकी फील्ड ज्यादा, कभी कैंसिल नहीं कर सकती, ओके। तो अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। अब हम बाकी अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग स्टेट कंडक्टर वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। बताओ।
अभिनव को क्लियर हो गया। ख्वाहिश, जोगिंदर, रमन, कृति, नवनीत, ज्योत्सना, बताओ आप लोग। क्लियर है ना। अब कल को क्या होता है, आपको कुछ ऐसे दिखा देंगे। कैसे दिखा देंगे, कुछ ऐसे कर देंगे। मैं दिखाता हूं आपको, कुछ ऐसे ऐसे कर देंगे आपको शो। प्रॉपर्टी लिख के क्या क्या इनमें पॉसिबल है। चलो धीरे धीरे क्वेश्चन में दिखाता हूं। अब कई बार पेपर में आपसे ना, मैं आपको बताता हूं, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेंगे। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट रुको लेकिन। अब समझो, यहाँ पे मैं आपको ओके। आपके एनसीईआरटी की बुक में, आपके सिलेबस में एक आर्टिकल दिया हुआ है कि कोई भी स्ट्रेट मतलब सीधा करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, बताओ। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है, आप स्कूल में पढ़े हो तो जानते होगे, समझते हैं, इसको समझते हैं। कभी भी किसी इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, कि कोई वायर है, ठीक है, कुछ ऐसी जैसे पिक्चर में दिखा दी, नीली नीली एक वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई, इसमें करंट जा रहा है आई, ऐसे। बताओ इस करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होगा। तो नेचर कुछ ऐसा होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगी। अब आप कहोगे रट्टा मरवा दिया, ये तो रट्टा नहीं मारना, बताता हूं लॉजिक। देखो मैंने आपको कहा था ना, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट से पैदा होती हैं, ठीक है। अगर चार्ज मूव कर गया कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बननी नेसेसरी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। तो फ्लेमिंग जो हैं, फ्लेमिंग सर, उन्होंने ना कन्वेंशन दे दी। कन्वेंशन क्या दे दी, उन्होंने वायर अपना राइट हैंड थंब रूल बना के दे दिया कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो कि लॉन्ग है, वेरी वेरी लॉन्ग है, तो आप कैसे निकालोगे। आप क्या करोगे, अपने थंब को पकड़ोगे राइट हैंड के, ओके, ऐसे राइट हैंड के थंब को पकड़ोगे तड़ा, ठीक है, थंब को करंट के डायरेक्शन में ले जाओ, थंब को करंट की डायरेक्शन में ले जाओ, ये मैं ले गया। और मैं ना अपनी उंगलियों से झाड़ू मारो, अपनी फिंगर से झाड़ू मारो। अब झाड़ू कैसे मारोगे, ऐसे ही मारोगे। उंगलियों से झाड़ू कैसे मारोगे, ऐसे मारोगे या ऐसे मारोगे उल्टी, झाड़ू तो ऐसे लगेगी। उंगलियां ऐसे बंद हो रही है ना, ऐसे बंद करो, थंब बनाओ, बन गया। अच्छा अब देखो, अब आपके वायर में करंट ऐसा है, ऐसे जा रहा है करंट, आप कहोगे यस। तो झाड़ू जब ऐसे जैसे झाड़ू लगेगी ना, वो झाड़ू आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। वो झाड़ू आपको क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। तो देखो मेरा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। झाड़ू में कैसा झाड़ू लग रही है, झाड़ू में कैसे झाड़ू लग रही है, सर सर्कल बना रहा हूं मैं, सर झाड़ू से सर्कल बना रहा हूं ऐसे, देखो चारों तरफ, ये मैं हूं, ये मेरी झाड़ू है, ठीक है, और ये मैंने झाड़ू मारनी स्टार्ट कर दी, मैं ऐसे सर्कल बनाता जा रहा हूं चारों तरफ मैं सर्कल बनाता जा रहा हूं, ओके। इसका मतलब आपने झाड़ू मार के इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दी। मतलब अगर किसी वायर में करंट आई जा रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, आप क्या करो,
थंब को करंट के डायरेक्शन में लेके चले जाओ, फिर फिंगर से झाड़ू मारो, जिस डायरेक्शन में फिंगर कर लोगी उस डायरेक्शन में बना दो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो फिंगर कर्ल ऐसे हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बन जाएंगी, खत्म 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 खत्म, बस हो गया आपका, हो गया। इतना सा काम था, बस इतना सा काम था। ये है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके ठीक है। नहीं तो क्या करें, नहीं तो क्या करो, उल्टा करंट कर दो, करंट को उल्टा कर दो। करंट की डायरेक्शन मैंने क्या कर दी, बदल दी, करंट की डायरेक्शन ऐसे कर दी। अब कैसे, थंब नीचे लेना, राइट हैंड ही है, थंब नीचे, झाड़ू ऐसे लग रही है, अब झाड़ू ऐसे मार रहा हूं मैं, अब झाड़ू ऐसे मार रहा हूं, ऐसे डायरेक्शन बना दो, खत्म 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 खत्म। ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। अब आपको ले चलता हूं हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के पास। हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के पास जब मैं लेके गया तो देखो क्या कहानी थी। आई करंट था, वही वायर थी, ठीक है। जैसे ही बैटरी ऐसे, अभी मैंने यहाँ साइन गलत बना रखा है, जैसे ही बैटरी आपकी ऐसे लगी हुई थी, करंट आपका ऐसे था, आपकी कंपाउंड ने डिफ्लेक्शन कैसे की, ऐसे की, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही थी, करंट ऐसे था ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही थी, तो कंपास ऐसे खिसक गई, कंपास निडल ऐसे खिसक गई। जैसे क्या किया आपने, अपनी पोलैरिटी को बदला, करंट ऐसे मूव करना स्टार्ट हो गया। करंट जब ऐसे मूव करना स्टार्ट हो गया, अब क्या हो गया, करंट अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो गई, पहले यूं निकल के आ रही थी बाहर की तरफ, पहले बाहर की तरफ, यहाँ पे पी पॉइंट पे अगर मैं बनाऊं तो पी पॉइंट पे बाहर की तरफ निकल के आ रही थी, अब क्या है, पी पॉइंट के अंदर जा रही है, अब ये इनटू द प्लेन जा रही है। तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी होगी, तो कंपास निडल को भी अपना उल्टा करना पड़ा, है ना। तो अब हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड की जो गुत्थियां हैं, जो प्रॉब्लम्स थी, जो उसको आ रही थी जज कर पाने में कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो उसने यहां से पता कर ली कि हाँ भाई, करंट से ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर आपके वायर में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग करंट कैरिंग वायर में, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी जान लो। प्रॉपर्टी ये जान लो कि जैसे जैसे ये आप लूप बढ़ाओगे, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाओगे, गैपिंग भी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ लूप बढ़ाओगे, गैपिंग भी बढ़ती जाएगी। मतलब कि जितनी वायर के पास रहोगे उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, जितनी वायर से दूर जाओगे, जितनी वायर के पास होगे वो वाली फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जितनी वायर से दूर होते जाओगे फील्ड वीक होती जाएगी, फील्ड आपकी स्मॉल होती जाएगी, बेचारी में इतना दम नहीं बचेगा। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसके बिल्कुल अगर आप पास ही मेजर कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, तो सबसे ज्यादा मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगी आपकी, मतलब कि आप वायर से ऐसे, आप है ना अपनी वायर से अगर ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दोगे दूर दूर, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डिस्टेंस पे जीरो ही हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही हो जाएगी। जीरो मतलब इतनी स्मॉल कि आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, आपके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है ऐसा, ओके। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का आपको पता चल गया, हाँ जी। सिमिलरली लूप की होती है, एक मिनट रुको, हाँ जी बता दो। इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, अब बनाते हैं लूप की, लूप की मैग्नेटिक फील्ड। लूप की मैग्नेटिक फील्ड कैसे, एक करंट कैरिंग लूप है, मान लो आपका, मैंने बना दिया एक करंट कैरिंग लूप, दिस इज योर करंट कैरिंग लूप, मतलब कि एक लूप है ऐसा, ठीक है, इसमें ना करंट जा रहा है ऐसे आई, ओके।
हमेशा याद रखना, आपके मैग्नेटिक फील्ड जो है लूप की जो होगी, एक मिनट रुको, सेंटर पे होगी मैक्सिमम। पक्का? ये गलत बोल रहा हूं, सोचो। तो सुनो, आपके सर्कल के करंट कैरिंग लूप की जो होगी ना मैग्नेटिक फील्ड, सुनो मेरी बात, यहां आपका उल्टा चलेगा, यहां आपका फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल उल्टा कैसे हो जाएगा, समझो सारे के सारे बच्चे। यहाँ आपका फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल उल्टा हो जाएगा। कैसे? पहले क्या करते थे, थंब को लाते थे करंट के डायरेक्शन में, अब क्या करोगे, फिंगर्स को लाओगे करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को लाओगे करंट के डायरेक्शन में। लूप के केस में देखो, लूप में क्या है, आपका करंट अभी क्लॉकवाइज जा रहा है, या कोई चूड़ी नहीं है किसी की चूड़ी या कुछ, चलो नहीं है। देखो ये लूप में आपका करंट ऐसे जा रहा है, कोई वायर देखता हूं, देखो ध्यान से, ये वायर है आपकी, ये लूप है आपका, लूप में करंट है ना ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है। मान लो एक बार के लिए करंट ऐसे जा रहा है, आपके लिए शायद एंटी क्लॉकवाइज होगा, चलो मैं आपके लिए बनाता हूँ। करंट ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, आपके लूप में करंट ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है ना। अब आप क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आपकी उंगलियों को कर्ल करोगे। देखो करंट ऐसे जा रहा है तो उंगलियों को कर्ल करो ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है उंगलियों को कर्ल करो, करंट ऐसे जा रहा है उंगलियों को कर्ल करो। अब यहाँ पे लूप के केस में थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, लूप के केस में थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब कैसे बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट जा रहा है मेरा क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड में करो क्लॉकवाइज, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, थंब इधर की तरफ है, थंब इधर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकलेगी, लूप में ऐसे एंटर करेगी, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे निकलेगी, ऐसे एंटर करेगी, मतलब कि ऐसे कुछ ऐसे कहानी होगी ऐसे। ठीक है, हर एक पॉइंट पे कुछ ऐसे। ओके, कुछ ऐसे। ठीक है, इधर इधर सिमिलरली यही कहानी यहां पे चलेगी, ऐसे ऐसे। ओके, कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएंगी एक लूप की, एक लूप के मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बन जाएंगी। डायरेक्शन कैसे दोगे, देखो ऐसे। ओके, मतलब कि आपके लूप की अगर डायरेक्शन में बताऊं कुछ ऐसे बन जाएगी कि अगर आपका ये लूप ऐसे है, ये आपका लूप ऐसे है जो मैंने बना दिया करंट कैरिंग लूप, तो इसके हर एक पॉइंट पे आपके बुक में डायग्राम दिया होगा, ऐसे बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे। 3D में आपको नहीं दिखा सकता, कुछ ऐसे ऐसे। ये 2 डायमेंशन में आपको ऐसे दिखा दी, 3D में आपको कुछ ऐसे दिखेगी। ओके, तो लूप बनते दिखेंगे। ये मत समझना वायर के ऊपर ड्रॉ कर दिया, ये अंदर से आ रही है ऐसे, ऐसे निकल रही है। ये आपका 3D व्यू है, ये 2 डायमेंशन का व्यू है। ओके, लेकिन अभी थोड़ा सा और समझो इसके अंदर। आपकी बार मैग्नेट बिहेव करती है, आपकी बार मैग्नेट नहीं, आपका सर्कुलर लूप जो है एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है। आपका सर्कुलर लूप जो होता है ना, ये भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये कंसेप्ट सीख लो, ये एक कंसेप्ट सीख लो कि आपका जो सर्कल है बिहेव एज ए बार मैग्नेट। कैसे, समझो ये चीज। देखो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है, यहां देखो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लूप बन रहे हैं अंदर से जा रही है, लूप बन रहे हैं अंदर से जा रही है। आपकी इधर दिखाता हूं मैं, लूप के मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे ही है, लूप के मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे ही है, बाहर लूप बन रहे हैं अंदर की तरफ ऐसे जा रही है, बाहर लूप बन रहे हैं अंदर की तरफ ऐसे जा रही है। हाँ कि ना, हाँ कि ना।
है ना, कि जैसे जैसे आपके लूप ऐसे बन रहे हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे वैसे 12 मिनट की तरह होती जा रही है। और अगर मैं आपको और थोड़ा सा डीप में बताऊं, समझो ध्यान से, कि इधर देखो, अगर करंट आपका ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, इधर की तरफ एक पोल क्रिएट हो रहा है। देखो, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड में करंट ऐसे, अगर आपकी लूप में करंट ऐसे है क्लॉकवाइज, तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। करंट एंटी क्लॉकवाइज करूंगा, फील्ड किधर हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। दो पोल बन रहे हैं आपका, ऐसे गया इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे गया इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। जैसे 12 मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे करंट डिसाइड कर रहा है कि नॉर्थ पोल होगा कि साउथ पोल होगा। मान लो करंट आपने क्लॉकवाइज दे दिया, ये नॉर्थ पोल हो गया, करंट एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, ये नॉर्थ पोल हो गया, है ना। तो इस वजह से आपका जो करंट कैरिंग लूप है ये भी एक बार मैग्नेट की तरह मतलब काम करता है, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट सोलेनोइड, लास्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद खत्म करेंगे क्लास को। अब आता है आपका सोलेनोइड। देखो सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड कुछ नहीं, बाइंडिंग होती है सर्कुलर लूप्स की, ऐसे ही बाइंडिंग ही होती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे बाइंडिंग होती है, कंटिन्यूअस स्पाइरल बाइंडिंग होती है, कंटिन्यूअस, ठीक है। ये जो स्पाइरल बाइंडिंग होती है, ठीक है, इसमें ना नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड करती हैं। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कोई मान लो वायरिंग कर रहा है, ऐसे ऐसे कॉइलिंग कर रहा है, तो यहाँ पे उसने 100 बना दी ऐसे ऐसे कॉइल्स। किसी ने क्या किया, 150 बना दी, किसी ने 500 ले ली, किसी ने 1000 ले ली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बाइंडिंग जो की है ना, मैं कॉइलिंग की है ऐसे ऐसे करके, इसका बहुत फर्क पड़ता है। इसको बोलते हैं सोलेनोइड। होता यही एक सर्कुलर लूप, ऐसे एक के बाद एक ऐसे सर्कुलर कॉइलिंग में ऐसे हेलिकल कॉइलिंग की हुई है, ऐसे रिकॉइलिंग रिकॉइलिंग ऐसे ऐसे करके बनाई हुई है। काम क्या है इसका, इसका काम जान लो। इसका काम होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना। अब आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने पढ़ा रखी है, अब आप चैंपियन हो इस चीज में। कैसे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, देखो अब तक आपके पास लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर था, हाँ, क्या इसकी फील्ड यूनिफॉर्म थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसकी वायर के पास तो फील्ड ज्यादा, वायर से दूर होते ही फील्ड कम, कहाँ है यूनिफॉर्म, है ना। इसकी देखो फील्ड यहाँ तो ज्यादा, पास गए थोड़ा सा दूर गए कम होगी, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कोई केस ऐसा आया ही नहीं जहां पे आपकी फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ एक ऐसा केस है जिसमें आपकी फील्ड यूनिफॉर्म हो सकती है, दैट इज सोलेनोइड। सोलेनोइड में यूनिफॉर्म फील्ड कैसे, आपने बैटरी लगाई, करंट आई, इसमें दौड़ाना स्टार्ट कर दिया, आपने क्या किया, करंट दौड़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे करंट आई, पूरी वायर में घूमने लग गया, ठीक है, पूरी वायर में ऐसे ऐसे करंट घूमने लग गया। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती हैं वो कुछ ऐसी बनती हैं, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती हैं कुछ ऐसे बनती हैं, जैसे मैं आपको अब बना के दिखा रहा हूं, कुछ ऐसे। मतलब कि सोलेनोइड के अंदर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी ना वो एकदम पैरेलल होंगी, सोलेनोइड के जो अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो एकदम पैरेलल होंगी, कुछ ऐसे, ठीक है। कि यहां से आपका ये कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, कुछ ऐसे, ठीक है, ओके। सोलेनोइड के बाहर कुछ फील्ड ऐसे हो जाएगी, कुछ ऐसे, सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, कुछ ऐसे। अब आपको कुछ नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा सर, हमें ये पता लग गया बाहर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, सोलेनोइड के बाहर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, इतना इतना हिस्सा जो रिंग के अंदर है, जो कोइलिंग के अंदर आ रहा है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सारी पैरेलल 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 है। ध्यान से देखो, थोड़ा सा वो हो गया, होच पोच हो गया, बस ध्यान से देखो। जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी रिंग्स के अंदर आ रही है, कोइलिंग के अंदर आ रही है, ये पैरेलल लाइन बन रही है, एकदम प्योर शार्प शार्प ऐसे से पैरेलल लाइन, है ना। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म फील्ड बनती है सोलेनोइड में, और इसलिए सोलेनोइड का यूज है कि आपकी सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने में यूज किया जाता है। अब एक और बात समझ लो, सोलेनोइड का टॉपिक खत्म नहीं होता। देखो
सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड आप घटा बढ़ा भी सकते हो, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, यूनिफॉर्म है लेकिन कम ज्यादा भी कर सकते हो। जैसे आप देखो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, है ना। मान लो 5 टेस्ला है आपकी मैग्नेटिक फील्ड पहले, तो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है, आप इसके लिए घटा बढ़ा भी सकते हो। कैसे? अगर आप सोलेनोइड में करंट बढ़ाओगे नंबर 1, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन और भी कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हो। अगर आपने सोलेनोइड में एक सॉफ्ट आयरन कॉइल रखनी स्टार्ट कर दी, अगर आपने अपनी आयरन नेल रखनी स्टार्ट कर दी, अगर आपने क्या किया, एक आयरन नेल लेके आए, आपने एक आयरन नेल लेके आए, आप आयरन नेल आपने क्या किया, इसके अंदर फिट कर दी, आयरन की नेल इसके अंदर ऐसे ऐसे करके फिट कर दी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और जब आप सॉफ्ट आयरन नेल इसके अंदर जाके रख दोगे तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। नंबर टू जो ये टर्न्स हैं, ये जितने टर्न आपके, ठीक है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, कि मान लो अभी 100 टर्न है, 500 टर्न पे मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा यूनिफॉर्म भी होगी और ज्यादा बड़ी भी होगी। उसके बाद 1000 टर्न पे और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी और ज्यादा यूनिफॉर्म होगी। 2000 टर्न पे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ भी जाएगी और उतनी ज्यादा यूनिफॉर्म भी होगी। तो जितने जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतनी उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती भी जाएगी। देखा कितनी आसान बात है। कॉइलिंग बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, उतनी ही यूनिफॉर्म पाओ। करंट बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ। ठीक है। सॉफ्ट आयरन नेल डालो तो भी करंट बढ़ाओ। इसके अलावा इसको बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट देखो कैसे, एक होती है आपके परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब क्या, जो आप घर में चुंबक लेके आते हो, अलमारी में चिपकाते हो, फ्रिज पे चिपकाते हो, वो बाय नेचर भगवान ने बनाई है और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी रहेगी। ठीक है। लेकिन ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसके अंदर जब तक आप करंट नहीं दोगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। जैसे करंट दिया मैग्नेटिक फील्ड बन गई, जैसे करंट गायब कर दिया मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गई। ठीक है। मैग्नेट की तरह, बिल्कुल बिल्कुल ख्वाहिश। ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया चीज है, सोलेनोइड अपने पास है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हम काफी टाइप से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आपके चैप्टर का फर्स्ट फेज खत्म हो जाता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स के लिए हम कॉम्बिनेशंस के लिए चेक करते हैं कि फील्ड की कैसी कैसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। तो मैंने जितना आपका 10th तक सिलेबस में होता है मैंने आपको बता दिया। बड़े क्लासेस में इनके फॉर्मूले भी होते हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो जब आप बड़े होगे तब आप सीखोगे। फिलहाल के लिए अभी आपके लेवल पे इतना ही बहुत है। सारी प्रॉपर्टी मैंने आपकी कवर कर दी। अभी आप एनसीईआरटी में चैप्टर को रीड करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। एनसीईआरटी में एक आपका टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उस टॉपिक से पहले पहले तक आप सारा पढ़ सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है। बाकी टॉपिक अब हम कल करेंगे, जिसमें हम उल्टा काम करेंगे। अब हम फैराडे लॉ पे जाएंगे। ठीक है। फिर परसों जनरेटर वगैरह हो जाएगा, आपका टॉपिक ये खत्म। बच्चे बता रहे हैं सभी को क्लियर हो गया, समझ आ गया आज का टॉपिक? हाँ जी, सभी बच्चों को एकदम मजा आ गया। ख्वाहिश प्रवीण, कृति, अभिनव, रमन, नवनीत, ज्योत्सना, बता दो। अगर क्लियर हो गया तो हम करते हैं ओवर। ठीक है। अब आप एनसीईआरटी से इसको पढ़ लेना। ठीक है। यही आपका होमवर्क है, टेस्ट की तैयारी करना। ओके। करवा दूंगा कल टेस्ट वाला क्वेश्चन, सबसे पहले वही लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।